हेलो एवरीवन। अभी एक नया चैलेंज उभर के सामने आया है कि भारत में एक आई ड्रॉप बन रहा था और उस आई ड्रॉप से अमेरिका में एक मौत हो गई। कई लोगों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया और उस इन्फेक्शन की वजह से उनकी आंखों की रोशनी उन्हें खोनी पड़ी। थोड़े समय पहले एक कफ सिरप की वजह से भारतीय फार्मा कंपनी विवादों के घेरे में आ गई थी और इस बार ये आई ड्रॉप की वजह से हुआ है। आइए देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि मुद्दा क्या है। भारत में कफ सिरप बनाने वाली कंपनियों के बाद अब आई ड्रॉप बनाने वाली कंपनी पर भी सवाल या निशान पैदा हो गए हैं। इस बार भारतीय फार्मा कंपनी के प्रोडक्ट में संभावित गड़बड़ी अमेरिका के द्वारा बताई गई है। अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एफडीए ने भारत में ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाए जाने वाले आर्टिफिशियल टीयर्स से बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा बताया है और ये खतरा इतने ज़्यादा स्तर तक बताया गया है कि उसकी वजह से एक डेथ हो चुकी है और 55 लोगों को इतना सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है कि उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है। तो एफडीए ने यहाँ पर बताया कि ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि भारत की एक फार्मा कंपनी है, उसके द्वारा बनाए गए आर्टिफिशियल टीयर की वजह से ऐसा हुआ है। चूँकि ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे जो आर्टिफिशियल टीयर्स हैं वो एजरी केयर और डेल्साम फार्मा कंपनियों द्वारा बेचे जाते हैं, इसलिए एफडीए ने इन दोनों कंपनीज के आर्टिफिशियल टीयर्स के उपयोग पर रोक भी लगा दी है। समझने की कोशिश करते हैं कि आर्टिफिशियल टीयर्स हैं क्या। आर्टिफिशियल टीयर क्या है? ये एक ऐसे आई ड्रॉप्स होते हैं जो आंखों में जलन या सूखापन होने पर इसे रोकने हेतु काम में लिए जाते हैं। ये आंखों को नम रखने एवं एक स्नेहक की भांति कार्य करते हैं, एक लुब्रिकेंट की भांति कार्य करते हैं आर्टिफिशियल टीयर, जिसकी वजह से आंखों में जो ड्राइनेस होती है वो चली जाती है, जलन हो रही होती है तो वो ठीक हो जाती है। उसको ठीक करने के लिए ये आर्टिफिशियल टीयर्स काम में लिए जाते हैं। वर्तमान में एजी केयर और डेल्साम फार्मा द्वारा बेचा जाने वाला आर्टिफिशियल टीयर विवादों में है। क्या विवाद है, ऑथोरिटीज़ क्या कहती हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कौन कौन सी ऑथोरिटीज़ हैं जो इसके बारे में बात कर रही हैं। सबसे पहले फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो अथॉरिटी है वो कहती है कि भारत में ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड जो आर्टिफिशियल टीयर्स बना रही है उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा है और इससे आंखों की रोशनी जा सकती है या मौत भी हो सकती है। एफडीए ने तो यहाँ तक भी कहा है कि इन्फेक्शन का कोई लक्षण दिखने पर तत्काल मेडिकल सहायता ली जाए। उसने डॉक्टर्स को भी अलर्ट जारी कर दिया है कि वो इस संदर्भ में अलर्ट रहें कि इस प्रकार के आर्टिफिशियल टीयर्स का प्रयोग करने की सलाह न दें। दूसरी अथॉरिटी जो इस बारे में कहती है सीडीसी, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। इसने एजिकेयर आर्टिफिशियल टीयर्स के इस्तेमाल से बैक्टीरियल इन्फेक्शन के 55 मामलों के बारे में बताया, इवन एक मृत्यु के मामले के बारे में भी बताया है। इन्फेक्शन इस स्तर तक हो जाता है कई बार कि आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली जाती है। तो ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है जिस पर अमेरिका की कई अथॉरिटीज़ डिस्कस कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं। आगे देखते हैं। तीसरी अथॉरिटी है सीडीएससीओ यानी कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इस संस्था के प्रतिनिधि ने तमिलनाडु के औषधि नियंत्रक अधिकारी के साथ कंपनी में जाकर एक सडन विजिट किया, सडन इंस्पेक्शन किया, अकस्मात निरीक्षण किया, जिसकी जांच पूरी होने तक प्रोडक्ट के निर्माण पर रोक भी लगा दी गई है। अब इस बारे में कंपनी का क्या कहना है ये देखते हैं। कंपनी कह रही है कि हमारे द्वारा बनाए गए ये जितने भी आई ड्रॉप हैं और जितने भी लॉट हैं वो हम वापस ले लेते हैं। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर ये पोस्ट भी कर दिया है कि जिन भी होलसेलर्स के पास, रिटेलर्स के पास या ग्राहकों के पास ये वाला प्रोडक्ट है वो उसका इस्तेमाल तुरंत प्रभाव से बंद कर दें। और कंपनी ने यह भी कहा है कि वो अमेरिकी अधिकारियों के साथ मिलकर इस विषय पे काम कर रही है, क्योंकि कंपनी भी ये मानती है कि बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, इस पर तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जाना होगा। आगे देखते हैं। निष्कर्ष, भारत की फार्मा इंडस्ट्रीज को गंभीरतापूर्वक दवाइयों का निर्माण करना चाहिए, उत्पादन करना चाहिए, ताकि इस प्रकार की घटनाएं न हो। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कफ सिरप से रिलेटेड ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था और दूसरा इंसिडेंट अभी आर्टिफिशियल टीयर के मामले में भी हो गया। तो इस वजह से कहीं ना कहीं देश की छवि पर भी बुरा असर पड़ता है। तो फार्मा इंडस्ट्रीज को जो अपने उत्पाद हैं, क्योंकि हेल्थ केयर से रिलेटेड मैटर्स हैं, लोगों की ज़िंदगी का सवाल है, तो इस विषय में बहुत ही गंभीरतापूर्वक कार्य करना चाहिए, गंभीरतापूर्वक उत्पादन करना चाहिए, ताकि ऐसी घटनाओं की स्थिति पैदा ना हो।
दूसरा, इस संदर्भ में सरकार को भी कठोर कानून बनाने चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं का दोहराव न हो, क्योंकि ऐसी घटनाएं देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। भारत का जो फार्मा सेक्टर है वो काफ़ी फेमस है, वर्ल्ड वाइड हम बहुत अच्छा स्थान रखते हैं फार्मा सेक्टर में, तो वहाँ पर हमारी छवि को नुकसान पहुँचता है इस प्रकार के इंसिडेंट से। तीसरा, फार्मा उत्पादों की कीमतों के साथ साथ उनकी गुणवत्ता को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि इस प्रकार की घटनाएं न हो। अंत में एक प्रश्न को देखते हैं। निम्न कथनों में से सही का चुनाव कर उत्तर दीजिए। पहला, फार्मा कंपनी के इस प्रकार के उत्पादों से राष्ट्र की छवि पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि यह केवल फार्मा कंपनियों के व्यवसाय से जुड़ा मुद्दा है। दूसरा कथन जो लिखा है, आंखों में इस दवाई से होने वाले इन्फेक्शन का प्रमुख कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और फिर नीचे कोट दिए हुए। तो हम पहले कथन को समझने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्र की छवि पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि यह केवल फार्मा कंपनियों के व्यवसाय से जुड़ा मुद्दा है। नहीं, ये बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि फार्मा जो सेक्टर है वो लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और हमारा प्रोडक्ट अगर विदेश में जाता है और वो किसी प्रकार से फेल हो जाता है तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से हमारे राष्ट्र की छवि पर पड़ेगा। तो इसलिए ये कथन सरासर गलत है। आंखों में इस दवाई से होने वाले इन्फेक्शन का कारण FDA ने बताया कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसलिए ये कथन सही है। तो यहाँ उत्तर केवल कथन 2 सही है, ये हो जाएगा। थैंक यू।